नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपका स्वागत है अपना स्टडी सेंटर में। तो हीट चैप्टर का नाम है हीट, यानी कि ऊष्मा चैप्टर से है। देखते हैं अवस्था परिवर्तन एवं उनका गुप्त ऊष्मा देखते हैं। कहते हैं निश्चित ताप पर, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले वीडियो डाल चुके हैं, उससे पहले देख लें, फिर इसे वॉच करें। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी कि या तो ठोस से आपका जाके ठोस से द्रव आइए, या द्रव से फिर गैस, ये आपका हो जाता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता, यानी कि जब अवस्था इसका परिवर्तन होता है तो इसका ताप नहीं बदलता है, ताप नियत रहता है। त्रिक बिंदु क्या है? वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्था ठोस, तरल एवं गैस, यानी ठोस, द्रव्य, गैस तीनों एक साथ पाई जाती है, उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। अब देखते हैं कि गलनांक क्या है। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव्य में बदलना, इसे गलन कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। अब देखिए हिमांक क्या है। निम्नलिखित ताप, यानी कि निश्चित ताप पर द्रव्य का ठोस में बदलना। निश्चित ताप पर जो द्रव्य है वो क्या हो जाता है? ठोस में बदल जाता है। द्रव्य को ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप पर द्रव्य को, इसका क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। गलनांक एवं हिमांक जो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। आगे देखते हैं, जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलने पर सिकुड़ता है, यानी कि जिसे हम बर्फ कहते हैं, उसका गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर घट जाता है। जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलता है, यानी कि ठोस से जो द्रव्य में बदलने पर सिकुड़ जाता है, यानी कि जैसे कि बर्फ को वो सिकुड़ जाता है, उसका जो गलनांक है दाब बढ़ाने पर क्या होता है? वो घट जाता है। जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलने पर, यानी कि जो ठोस से जो द्रव्य में बदलने पर फैलता है, उनका गलनांक दाब क्या होता है? बढ़ाने पर बढ़ जाता है उसका। फिर अशुद्धि मिलाने से, जैसे कि बर्फ़ में अगर हम नमक मिला देते हैं तो उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, गलन उसका कम हो जाएगा। जो फिर क्वथनांक जो है, निश्चित ताप पर द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए संघनन क्या है। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है। यानी फिर देखते हैं नोट है, क्वथनांक जो हो गया एवं संघनन क्या हो गया? ताप इसका जो होता है वो समान होता है। आगे देखते हैं, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। अब देखिए दाब अगर बढ़ा देते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ता है, और दाब घटाने पर क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक क्या होता है वो बढ़ जाता है, कि जो बंद ढक्कन रहता है उसमें दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, और बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे जल का जो गुप्त ऊष्मा है वो उसका मान क्या होगा? बढ़ जाता है, और खाना जल्दी पक जाता है। ये इसके विपरीत होता है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्योंकि वहाँ का जो गुप्त ऊष्मा होती है वो उसका मान क्या होता है? घट जाता है। पहाड़ पर हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं उसका दाब जो है घट जाता है, और वहाँ खाना बहुत लेट से पकता है। अब देखिए अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी भी पदार्थ में अगर हम अशुद्धि मिला देंगे तो उसका जो क्वथनांक क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, है ना। अब गुप्त ऊष्मा क्या है? नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब कहा जाता है कि नियत ताप पर किसी पदार्थ का जब अवस्था जब परिवर्तन करते हैं उसमें एक टेम्परेचर डालना पड़ता है, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एक ऊष्मा का आवश्यकता होती है, और इसे ही पदार्थ का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब गलन क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर ठोस के एकांक क्षेत्रफल को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आगे देखते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर द्रव्य के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव्य की वाष्पन के
गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है वो कितना होता है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केजी होता है। जूल प्रति केजी हो गया। उबलते पानी की अपेक्षा हम भाप से अधिक जल जाते हैं, ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि जो भाप का जो गुप्त ऊष्मा होता है वो जल का गुप्त ऊष्मा से अधिक होता है, इसीलिए हम जल में कम जलते हैं जबकि भाप में ज़्यादा जलते हैं पानी की अपेक्षा। अब वाष्पीकरण क्या है, किसी तत्व या यौगिक का द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। यानी किसी भी जब कोई द्रव्य है उस यौगिक है, उस द्रव्य अवस्था से उसको जब गैस में बदलते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन कहते हैं। जैसे कि समुद्र का पानी, उसमें जब धूप पड़ता है तो वाष्पीकृत होकर फिर बादल बनता है, बादल बनकर फिर बारिश होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जो पानी की जो समुद्र से जो खींचा जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अब एक रेफ्रिजरेटर देखते हैं। प्रशीतक जो होता है आपका, प्रशीतक क्या होता है, रेफ्रिजरेटर से कहते हैं। प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। उसमें एक तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव्य, यानी उसमें एक फ्रीऑन भरा होता है, फ्रीऑन भरा होता है उसमें, जो वाष्पीकरण होकर ठंडक उत्पन्न करता है। और जैसे कि उसे हम उसमें क्या कहते हैं, सब्जी खाद्य पदार्थ उसे खराब होने से बचाने के लिए उसमें हम रखते हैं। उसमें जो उसका जो कीटाणु निष्क्रिय हो जाता है उसमें रखने से। और आपेक्षिक आर्द्रता का जो होता है उसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास ख़त्म होता है। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें